क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा 10th में बहुत पढ़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल, द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ट्रायो मतलब थ्री। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो उसके जैसी हैं, कुछ चीजें उसके हायर लेवल की मिलेगी आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे हम एंगल की बात करें, ये इसकी क्या है, इनिशियल साइड, ठीक है, और ये क्या है, टर्मिनल साइड। अगर ये वर्टेक्स है O, अगर ये एंगल ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंगल क्या है, थीटा, जो हमने 10th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा, तो बेटा ये एंगल होगा पॉजिटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक, और यहां से ये निकल रहा है इनिशियल साइड और यहां पे ये जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो ये टर्मिनल साइड। अगर इसी की जगह मैं इसको ऐसे करके बना दूं, ये अब उल्टा चल रहा है ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, माइनस, ये तो वर्टेक्स ही रहेगा O, ये आपका क्या है, वही इनिशियल साइड, और ये क्या कहलाएगी, टर्मिनल साइड। इतनी बात सबको समझ में। लेकिन थीटा क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस बार नेगेटिव रहेगा, माइनस थीटा रहेगा, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। हमने जो थीटा पढ़ा है 10th क्लास में, वो किस में पढ़ा है, डिग्रीज में, डिग्री में पढ़ा, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी। आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये मिनट का साइन लगाते हैं, रिलेशन होता है इन डिग्री एंड मिनट। क्लॉक चलती है, क्लॉक, तो उसमें मिनट, सेकंड्स, आवर्स, सारी चीजें होती हैं, उसी का रिलेशन है। क्योंकि जब क्लॉक चलती है, दो सुइयां चलती हैं, तो उनमें आपस में क्या बनता है, एंगल, और वो क्या कवर करती हैं, मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स। तो बेटा 1 डिग्री में एक तरीके से यहाँ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। डबल डैश इसका मतलब तो क्या आएगा, सेकंड्स, और एक डैश लगा होगा तो मिनट्स। सबको पक्का याद होगा, ठीक है। इतना तो हमारा बिल्कुल बेसिक पार्ट है। लेकिन अब 10th से हटके अलग क्या है, इसमें हम जो एक एंगल पढ़ेंगे वो रेडियंस में और पढ़ेंगे, जो कि आता है सर्कुलर मोशन में, ठीक। जैसे मान लीजिए यहां पे आपके पास में एक सर्कल है कोई, ठीक है, यहां पे कोई भी सर्कल है, ये मान लेते हैं सेंटर पे कोई एंगल बन रहा है इस आर्क AB के द्वारा। कौन सा आर्क है, AB, ये सेंटर O है, और इसे मान लेते हैं हम थीटा। लेंथ ऑफ आर्क को किससे डिनोट करते हैं, L। एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th में 12th चैप्टर था, उसमें भी इसी से करते थे। और ये क्या है, इसकी रेडियस, ठीक है बेटा। तो यहां पे जो बनने वाला ये थीटा है, एंगल है, वो किसमें मेजरमेंट होगा उसका, रेडियंस। किसमें होगा, रेडियन। और जैसे डिग्री का साइन ये होता है सर्कल छोटा सा, ऐसी रेडियन का साइन होता है C, और वो किसकी फॉर्म में आता है, पाई की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है, पाई की फॉर्म में। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है, डिग्री अभी समझा दी जो पढ़ के आ रहे हैं। और ये जो एंगल बनता है जब कोई हमारे पास सर्कल दिया है, जब हमारे पास रेडियस दी है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है, तो यहाँ पे जो थीटा बनता है, एंगल बनता है, वो रेडियन में बनता है। तो रेडियन और डिग्री में क्या आपके पास रिलेशन होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब देखो मैं आपको एक चीज और समझाता हूं कि सर ये कैसे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन आ गया, ये याद तो कर लोगे, याद तो कर लो। पाई की वैल्यू क्या रखते हैं, 22/7। बाद में लिख लेना, पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, फुल टाइम दूंगा, समझ में तो आ रहा है। अब ये बना कैसे, आया कैसे,
यहाँ पे ये बोला गया है स्टार्टिंग में, अगर मान लीजिए कंडीशन कर दी जाए कि ये रेडियस 1 हो जाए और ये लेंथ ऑफ आर्क भी 1 हो जाए, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, दोनों अगर 1 1 हो जाए, तो यहाँ पे बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो होता है 1 रेडियन। सी से डिनोट करते हैं, अभी बोला था ना सी लिखते हैं रेडियन की साइन को। फिर से सुनना मेरी बात, अगर मान लीजिए कोई आर्क है जिसकी लेंथ है 1 यूनिट और वो एक सर्कल बना रहा है जिस सर्कल की रेडियस कितनी है 1 यूनिट, तो यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा 1 रेडियन। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि चलो रेडियस तो 1 है, ये पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहा है, ये जो आर्क है ना आर्क उसकी बात कर रहा हूं, इतना नहीं है, ए भी नहीं है, ये पूरा ए से स्टार्ट हुआ और ए से चलते हुए पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन इसने ले लिया, ए पे आके खत्म हो गया। तो आप मुझे बताएंगे इसने कितने डिग्री कवर किया? 360, क्योंकि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना कवर होता है 360 डिग्री। अब बेटा ये तो डिग्री की बात करी मैंने, डिग्री की, अब मैं आता हूं रेडियन वाले पे। इसकी रेडियन अगर 1 है, ओ सॉरी इसकी रेडियस अगर 1 है जो कि मैंने ले रखी है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल करने में ये अपना क्या कवर कर रहा है? सर्कमफेरेंस। ये अपना क्या कवर कर रहा है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। रेडियस कितनी है 1, अगर रेडियस 1 रख दिया जाए तो कितना रेडियन आ जाएगा एंगल? रेडियस तो 1 है ना, तो एंगल कितना बन जाएगा 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियंस। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? तो ये जो 2 पाई रेडियन होगा वो भी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में बन रहा है और 360 भी 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन बन रहा है, तो दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल। और बेटा 2 से अगर ये कैंसिल हो गया तो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियंस? ये लीजिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। गॉट इट? जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली ध्यान रखना, जब भी हम इस टाइप के आगे आगे भी क्वेश्चन करेंगे सर्कुलर मोशन वाले, तो उसमें अगर आपको थीटा डिग्री में दिया भी है तो आप उनको किस में कन्वर्ट करोगे? पहले रेडियंस में, क्योंकि सर्कुलर मोशन में जो थीटा होता है वो किस में होता है? रेडियंस में। रेडियंस में करने का पाई लिया क्या रखेंगे? 22/7। और डिग्री को रेडियन में बदलने का रिलेशन भी मिल गया आपको। बस ये वाला रिलेशन याद रखना है, ये वाला मैंने भी बस यही वाला याद किया है। अब डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे? अगर 180 डिग्री में है, पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना होगा? पाई अपॉन 180। लीजिए पाई अपॉन क्या? रेडियंस। 180 नीचे पहुंच जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? 1 रेडियन में, तो बेटा इस बार पाई नीचे पहुंच जाएगा। कितने डिग्री होंगे? 180 अपॉन पाई क्या? डिग्री। और बाद में जाके इस पाई को क्या रख लेंगे? 22/7 और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक? लेकिन इस वाले को सॉल्व करके अगर ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको हम डिग्री, डिग्री से आगे मिनट और मिनट से आगे सेकंड्स, ये 3 पार्ट में ले जाएंगे। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो अभी क्वेश्चंस आएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन ये मैं आप समराइज कर रहा हूं थ्योरी को। ठीक है? तो यहां तक पहले बताओ किस पार्ट में आपको दिक्कत आई? इसको ड्राइव करने में दिक्कत आई कोई? ये चीज समझ में आ गई कि हमने 360 को 2 पाई रेडियन की क्यों इक्वल रखा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो पहले आप जो नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसमें एक फॉर्मूला और होता है वो और देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन एल आर एंड थीटा। ये मान लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क एल है, ये मान लेते हैं रेडियस आर है और वो थीटा बन रहा है, तो इनके बीच में एक रिलेशन और होता है। वो रिलेशन क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, L इज इक्वल टू आर थीटा। यानी कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क वो किसका मल्टीप्लिकेशन होती है? आर और थीटा, रेडियस और एंगल का। लेकिन यहाँ पे ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एंगल शुड बी इन रेडियन। एंगल यहाँ पे पाई के टर्म्स में मतलब रेडियंस में होना चाहिए। ठीक? तो ये एक रिलेशन होता है जो मैंने लिखा दिया है। क्लियर हो गया? अब बस हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, थ्योरी खत्म हो गई, आप